नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम में देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की जो परिभाषा होती है, जैसा कि स्पष्ट होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो कैसे संज्ञा होती? संज्ञा तो जैसे इसके पहले हम देखें कि संज्ञा जैसे हो गया राम, सीता। अगर ये संज्ञा है, मान लीजिए राम जा रहा है, सीता सो रही है, तो ये तो कन्फर्म है कि जो व्यक्ति कन्फर्म वाले नाम रहते हैं ये सर्वनाम संज्ञा हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं की जगह पे हम बोलते हैं, जैसे वह जा रहा है, एक वाक्य लिख देते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे राम जा रहा है, ठीक है, राम जा रहा है। अब इसमें कन्फर्म है कि ये क्या है? संज्ञा है। अब इसी की जगह पे हम रख दे वह जा रहा है। क्या जा रहा है? वह जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये आ गया, तो ये हमारा क्या होता है? संज्ञा। अब इसकी जगह पे कौन आ गया? ये वह आ गया, ठीक। ये हमारा होता है सर्वनाम। अब परिभाषा भी ऐसे ही बनती है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। परिभाषा इसी तरह से बनेगी। एक तरह से और बता देते हैं इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। जैसे मान लीजिए संज्ञा और सर्वनाम है, इन दोनों में जो दोस्ती है बहुत अच्छी वाली दोस्ती है। लेकिन जो संज्ञा होता है, संज्ञा क्या है कि संज्ञा डेली अपने काम में उपस्थित रहता है, लेकिन ये सर्वनाम क्या है? कभी कभा जाता है। तो इन दोनों में ये समझौता होता है कि संज्ञा जब नहीं जाएगा तो ये सर्वनाम उसकी जगह पहुंच जाएगा। तो परिभाषा ऐसे ही बनती है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, यहाँ, वहाँ, ये सब सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा हो गई। अब इसके हम कुछ देखेंगे जो भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इस पहले भेद की बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम शब्द से बोलने वाला, सुनने वाला शब्द सर्वनाम शब्द का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम का, बोलने वाला, कहने वाला, सुनने वाला शब्द से पुरुष सर्वनाम का बोध हो, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, यह कहाँ है, ठीक है। तो ये सब जो है, वह, यह, ये सारे जो है हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके 3 भेद होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहले भेद का नाम जो रहेगा प्रथम पुरुष। क्या नाम है? प्रथम पुरुष। दूसरे का नाम है मध्यम पुरुष। दूसरे का नाम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरे को अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, अन्य पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, प्रथम पुरुष के अंतर्गत कौन आएगा? मध्यम के अंतर्गत कौन आएगा? अन्य के अंतर्गत। प्रथम के अंतर्गत आएगा वह दोनों और वह शब्द, वह दोनों, वह सब, ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। मध्यम के अंतर्गत सामने वाला, अभी हम इसको ट्रिक से बताएंगे कैसे याद करना रहता है। मध्यम के अंतर्गत सामने वाला, तुम दोनों और अगला तुम सब, ये ऐसे लिख देते हैं, तुम दोनों, तुम सब। इसके अंतर्गत क्या है? अन्य के अंतर्गत हम दोनों, हम सब। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्या होता है कि जो ये पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें हम ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पहले कौन रखेंगे
और ये कौन सा पुरुष किसके अंतर्गत आएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसका 3 नाम है, प्रथम मध्यम अन्य। प्रथम मध्यम, इसको उत्तम भी बोलते हैं। तो मध्यम का मतलब होता है बीच वाला, ये हमेशा बीच में ही रहेगा, कंफर्म है। प्रथम का मतलब होता है जो पहले रहे, उसके बाद एक बचा ये लास्ट में रहेगा। तो सीरियल हम इस तरह से याद कर सकते हैं, प्रथम मतलब पहला, मध्यम मतलब जो बीच में है, अन्य लास्ट में कर देंगे, 3 ही है तो कंफर्म है। अब याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे हम 2 लोग हैं, तो जब 2 लोग अक्सर कहीं बात करते हैं, कोई बात करे तो अक्सर तीसरे के बारे में बात करते हैं, वह कैसा होगा, नहीं उसी की गलती नहीं होगी, नहीं तो लड़ाई ना होता। मतलब हमेशा अक्सर जब 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे की बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे याद करेंगे, जो प्रथम सबसे पहले क्या होगा, तीसरे की बात होगी, तीसरे की, वह कैसा होगा, या वह दोनों गए थे कि नहीं, या वह सब आज आने वाले हैं क्या, तो तीसरे की बात होती है। तो ये इसके अंतर्गत ये सब आएगा, वह दोनों, वह सब, ठीक है। अब मध्यम में क्या आएगा, अब जब उसकी बात हो जाती है तो कहते चलो ठीक है उसको हटाओ, अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल चाल है। तो इसमें क्या आएगा, तुम दोनों, तुम सब, ये याद करने की ट्रिक है। मध्यम में तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम में आ गया। उत्तम में उसके बाद कौन बचता है, अब हमारी बारी आएगी, हम दोनों, हम सब, हम कैसे हैं, हम दोनों कैसे हैं, और हम सब कैसे हैं। ये इसके 3 भेद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसको देख लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम क्या देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है, निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है, जैसा कि उसका नाम से स्पष्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से जैसे इसकी परिभाषा क्या है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी चीज के निश्चित होने का ज्ञान हो, निश्चयवाचक कहलाता है। जैसा कि परिभाषा शब्द में ही स्पष्ट है, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे राम अच्छा पुरुष है, ये कन्फर्म है, राम अच्छा पुरुष, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। यह मेरी कलम है, देखिए यह मेरी कलम है, किसकी कलम है, मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। अब इस वाक्य को देखिए, पढ़िए कि निश्चित है, कन्फर्म है, जो कन्फर्म रहे, निश्चित, निश्चयवाचक एकदम कन्फर्म रहे कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी चीज के निश्चित होने का ज्ञान हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ये उदाहरण के द्वारा। अब इसमें हम अगला देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। जैसे इसकी परिभाषा क्या, परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं होती है इसमें, इसका वाक्य, जैसे मान लीजिए शब्द दिया है कि दिए गए शब्द में या दिए गए वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, इस तरह से दिया जाता है। तो जैसे अगला हाँ देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे दे दिया, यह रस्सी है या सांप, यह रस्सी, जैसे रात के अंधेरे में है, एकाएक आप कहीं निकले और एकाएक कोई सामने पैर के नीचे कुछ दब गया, रस्सी की तरह अगर है तो कंफ्यूज हो जाएगा, रस्सी है सांप है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए इसे किसके अंतर्गत रखा है, तो अनिश्चयवाचक। जैसे वह दूर खड़ी गाय है कि नहीं है, मतलब संशयवाचक, जिसमें रहे, निश्चित एकदम बिल्कुल न रहे, ठीक है ना, ये निश्चय। जैसे यह रस्सी है, यह सांप है, ठीक है, ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम के अंतर्गत उदाहरण आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला पॉइंट हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे होता है, जैसे इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे मान लीजिए कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी से पूछने या प्रश्न करने की बात कही जाए, वो प्रश्नवाचक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, तुम्हारे साथ कौन आया है, तुम्हारे साथ कौन आया है, प्रश्नवाचक हुआ कि नहीं, कौन आया है। और ले लेते हैं एक आध उदाहरण, जैसे राम आया है कि नहीं आया, राम आया है कि नहीं आया। मतलब ऐसे वाक्य लेना है जिसमें ये हमें स्पष्ट हो जाए कि इसमें प्रश्न करने की बात कही जा रही है, ठीक है, वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अगला हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में क्या होता है,
वह सर्वनाम जो एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से उसके संबंध की बात करे। जैसे 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 एक उदाहरण लेते हैं, जैसा बोओगे बोओगे वैसा काटोगे न। एक और ले लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पहला उदाहरण है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मतलब इस सर्वनाम में जो आप जैसा करेंगे वैसा, जैसा आप काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ठीक है। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब इसमें क्या है कि इसका संबंध इससे बन रहा है ना, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इसका संबंध इससे बन रहा है ना, मतलब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जो संबंध बने हुए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, निजता, निजवाचक सर्वनाम। निजता का अर्थ भी होता है निज, मतलब ये हमारा खुद निजी है, इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारा निजी है, ऐसे बोला जाता है, इसमें हमारा एकदम निजी है। तो इसका मतलब निजता, निजवाचक है। तो इसकी अगर हम इसको उदाहरण अगर निकाले अर्थ तो आता है निजता। निजता मतलब खुद का, अपना। तो मतलब इस सर्वनाम में जब अपने खुद की सर्वनाम अपने खुद के बारे में कोई बात करे तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे 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 राम, देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो निजवाचक सर्वनाम है वह है उसमें सर्वनाम के साथ ही जुड़ा रहता है। जैसे मान लेते, कोई उदाहरण बना के लेते, जैसे राम, राम आ जाएगा, या राम, राम आ ही जाएगा, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो आ ही जाएगा, राम आ जाएगा, मतलब राम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब उसको बुलाने जाने की जरूरत नहीं है, आ ही जाएगा। जैसे 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 मान लीजिए पानी, पानी चल जाएगा ना, ये उदाहरण सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि पानी चला जाएगा, पानी अपने आप कहा जाता है, ये नहीं बैठ रहा। और कोई ले लेते हैं, जैसे राम आ ही जाएगा। एक और ले लेते हैं, वह खुद अपना भोजन बना लेगा, वह खुद अपना भोजन बना लेगा। मतलब क्या है कि इसमें जो सर्वनाम है वह ये सर्वनाम है ना, वह खुद अपना भोजन बना लेगा, ठीक है। इसके साथ जो सर्वनाम है खुद अपना भोजन बना लेगा, मतलब अपने लिए खुद की बात करे तो ये हमारे निजवाचक, निजता की बात करे वह निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेदों को हमने बता दिया, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।